हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे अनोखे युद्ध के बारे में बताऊंगा जहां हजारों जंगली पंछियों के साथ भिड़ गए थे इस देश के सैनिक। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के पन्नों में हमें लड़ाई के कई किस्सों के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी इंसान और पंछियों के बीच लड़ाई के बारे में सुना या देखा है? आपको ये बात थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी। आपको बता दें कि ये रोचक घटना साल 1932 की है, जिसके बारे में जो भी सुनता है वो हैरान हो जाता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पहले विश्व युद्ध के बाद सैनिकों को पुनर्वास के लिए जमीनें दी थी। सैनिकों को जो जमीन मिली थी वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में थी। अब सैनिक यहाँ किसान बन गए और अपनी अपनी जमीनों पर खेती करने लगे, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके फसलों पर विशालकाय जंगली पंछी एमू का हमला हो गया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इन पंछियों की संख्या 2-4 नहीं बल्कि 20,000 के करीब थी। एमू का झुंड आता और किसानों की फसलों को बर्बाद करके चला जाता। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने खेतों की रक्षा के लिए जो फेंसिंग लगाई थी उसे भी उन पंछियों ने तोड़ दिया था। जब ऐसा अक्सर होने लगा तो किसान बने सैनिकों का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा। अब समस्या की गंभीरता को देखते हुए किसानों की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने मशीन गन से लैस सेना की एक टुकड़ी भेजी। 2 नवंबर 1932 का दिन था। सरकार द्वारा भेजी गई सेनाओं ने एमुओं को भगाने वाला ऑपरेशन शुरू किया। उन्हें एक जगह पर 50 एमुओं का झुंड दिखा, लेकिन जब तक वो मशीन गन से उन पर निशाना लगाते तब तक उन पंछियों का झुंड यह समझ गया कि उन पर हमला होने वाला है और वो वहां से तेजी से भाग निकले और मशीन गन की रेंज से दूर हो गए। 4 नवंबर 1932 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैनिकों ने करीब 1000 एमुओं का एक झुंड देखा और वो उन पर अभी फायरिंग करने ही वाले थे कि मशीन गन जाम हो गई। जब तक मशीन गन ठीक हो पाती तब तक अधिकतर एमू वहां से भाग गए थे। हालांकि फिर भी सैनिकों ने करीब 12 एमुओं को मार गिराया था, लेकिन इस घटना के बाद से एमू काफी सतर्क हो गए। कहा जाता है कि इन जंगली पंछियों ने सैनिकों के हमलों से बचने के लिए खुद को छोटे छोटे समूहों में बांट लिया था और हर समूह में एक एमू निगरानी के काम में लगा रहता था, ताकि उन पर हमला ना हो या हमला होने से पहले ही वो बाकियों को सतर्क कर दें, जिससे सभी वहां से भाग निकलें। इस दौरान वो फसलों को खूब बर्बाद करते रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता कि उन पर हमला होने वाला है वो वहां से भाग निकलते। 6 दिन तक चले इस ऑपरेशन में सैनिकों द्वारा करीब 2500 राउंड फायर किए गए, लेकिन 20,000 एमुओं में से मुश्किल से 50 को ही मारने में सफल हो पाए थे। बाद में जब इन घटनाओं पर मीडिया की नजर पड़ी तो पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई और सरकार की आलोचना होने लगी। आखिरकार सरकार ने सेनाओं को वापस बुला लिया, लेकिन जब खेतों पर एमुओं के हमले काफी तेज हो गए, ऐसे में एक बार फिर 13 नवंबर को सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी इन पंछियों ने सैनिकों को खूब छकाया और उन्हें हारने और वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं कि सेना द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन के इंचार्ज मेजर मर्डिथ ने कहा था कि अगर उनके पास भी एमू पंछियों की एक डिवीजन होती और वो गोली चला सकते तो वो दुनिया की किसी भी मिलिट्री का सामना कर सकते थे। इस घटना को द ग्रेट एमू वॉर के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको एक अनोखे युद्ध के बारे में बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।